स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल पे। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो कि टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन डीएसएसबी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100% सफलता इन क्वेश्चनों से आपको मिलेगी। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा 10-15 मिनट का ये वीडियो हो जाए तो आप इसका बेफिक्र होकर इसको पूरा देखें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमें ध्यान रखना, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका जो कथन सही है, बरखान के बारे में ये पूरा प्रश्न है। बरखान ऐसे मरुस्थलों में पाए जाते हैं जहाँ रेत बहुतायत होती है। जहाँ रेत अधिक पाई जाती है वहाँ पर बरखान पाए जाते हैं। 32वां प्रश्न है आपके सामने, नदी प्रक्रिया नहीं है। नदी प्रक्रिया कौन सी नहीं है? नदी से कौन सी आकृति नहीं बनती? तो संदूर जो है आपकी नदी के अपरदन से नहीं बनती, बाकी बनती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अपर्दित भू आकृति नहीं है? अपरदन से कौन सी आकृति नहीं बनती? तो ड्रमलिन एक निक्षेपण आकृति है, जो कि हिमानी के निक्षेपण से बनती है। बाकी हिमानी के अपरदन से बनने वाली आकृतियाँ हैं। 34वां प्रश्न है, अपर्दित भू आकृति नहीं है। इसमें पूछा, इसमें भी नहीं कौन सी है? तो आपको यह ध्यान रखना, इसमें भी संदूर जो है आपकी अपर्दित आकृति नहीं है। 35वां प्रश्न है, मरुस्थलों में निम्न में से कौन सी भू आकृति अपर्दित नहीं है? ये भी ध्यान रखना, मरुस्थलों में कौन सी नहीं बनती, वो भी अपरदन से, बहादा नहीं बनती, ये निक्षेपण से बनने वाली आकृति है। उसके बाद देखते हैं हम 36वां प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ज़रूर देखें। पहला है, लोएस जर्मन भाषा का शब्द है जो राइन नदी घाटी में पाई जाने वाली मिट्टी के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये बिल्कुल सही है। सिंचित प्रदेशों में लोएस मिट्टी भारी उत्पादन होता है। ये भी सही है। लोएस मिट्टी सबसे अधिक हांगहो घाटी में पाई जाती है। ये भी सही है। लोएस मिट्टी मिसिसिपी घाटी, पेंटागोनिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती। तो इसके चारों सही हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब देखते हैं हम 37वां प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कथन दिए हुए हैं, इन कथनों को छांटना कौन सा सही और कौन से गलत है। तो पहला देखते हैं हम, ये आपका सौरमंडल से संबंधित ये प्रश्न आ गया है आपका भू आकृति में। आकार में मंदाकिनी नियमित व अनियमित हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटी मंदाकिनी में लगभग 1 लाख सितारे होते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। हमारी आकाशगंगा का आकार चपटे फ्लैट डिस्क के समान है। बिल्कुल सही बात है। सर्पिलाकार मंदाकिनी प्राय आकार में छोटी होती है। ये गलत बात है, बड़ी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, 38वां प्रश्न है आपके सामने। 38वां प्रश्न, दो नदियों बेसिन का जो सीमांकन निम्न में से किस शब्दावली के द्वारा होता है? कौन सी शब्दावली दो नदियों के बीच जो सीमांकन करती है? तो याद रखना, आपकी जल विभाजक इसका आंसर है। उसके बाद देखते हैं उदात्तीकरण, सब्लिमेशन निम्न में से किससे संबंधित है? इस शब्द को किस में यूज किया जाता है? आपको ध्यान रखना, इसका 39 का आंसर है पहला, हिमनद। हिमनद मतलब ग्लेशियर में इसको उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम 40वां प्रश्न आपके सामने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्पाइन ग्लेशियर के बारे में कौन सा इन कथनों पर विचार करना, कौन कौन से सही है? तो ये सबसे पहले है आपका घाटी हिमनद एक प्रकार का अल्पाइन ग्लेशियर है। बिल्कुल सही बात है। पीडमाउंट ग्लेशियर अल्पाइन ग्लेशियर से संबंधित है। ये भी सही है। आउटलेट ग्लेशियर एक प्रकार का अल्पाइन ग्लेशियर है। ये भी सही है। सनलयन ग्लेशियर एक प्रकार का अल्पाइन ग्लेशियर है। तो इसके चारों ये आपके आंसर सही हैं, चारों कथन इसके सही हैं। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, 41वां प्रश्न आपके सामने, निक्षेपों द्वारा सतहों सरफेसेस को निम्न में से क्या कहते हैं? तो इसको अभिवृद्धि कहते हैं। आपको याद रखना, एग्रीडेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कछारी मिट्टी निम्न में से कछारी मिट्टी में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? तो इसका आंसर है आपका चिकनी मिट्टी भी होती है आपकी, सिल्ट भी होता है और रेत भी होता है। किले, सिल्ट और सैंड। अब देखते हैं हम 43वां प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 49 उनतांश अल्टीट्यूड के बारे में कौन से इन कथनों पर विचार करना? तो इसमें पहला है आपका, यह क्षितिज व सूर्य के बीच का कोण है। ये बिल्कुल सही है।
यह क्षितिज सतह हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा किसी बिंदु के बीच की कोणीय दूरी है, ये दोनों सही है। तो इसका आंसर है आपका सी। अब देखते हैं हम अगला 44वां प्रश्न। 44वें प्रश्न का आंसर देखते हैं क्या है। उसके बाद देखते हैं हम 44वां प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार करना है, ये भी कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है आपका, पृथ्वी की अपने अक्ष पर सूर्य से सबसे अधिक दूरी को एफिलियन कहते हैं। अपसोर, हिंदी में बोलते हैं अपसोरी, बिल्कुल सही बात है ये भी। एफिलियन की परिस्थिति हर वर्ष जुलाई को होती है, बिल्कुल सही बात है ये भी। इस परिस्थिति में लगभग 1 लाख वर्ष के पश्चात परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके आंसर आपके तीनों से हो जाएगा। इसका आंसर है आपका डी। उसके बाद 45वां प्रश्न देखते हैं आपके सामने। थोड़ा सा हल्का चमक रहा होगा मगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लें ज़रूर। 45 प्रश्न। निम्न कथनों पर, ये भी कथन दिए हुए हैं, इन पर विचार करना। अनाच्छादन, डेनुडेशन, अपर्दन एरिजन की तुलना में अधिक विस्तृत शब्दावली है, बिल्कुल सही बात है ये भी। अनाच्छादन में अपक्षय तथा अपर्दन सम्मिलित होता है, ये भी सही बात है। तो इसके दोनों सही हैं, ए और दोनों सही हैं। उसके बाद देखते हैं 46वां प्रश्न। 46वें प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है इसमें भी। पहला है आपका, ओयोनोस्फीयर में चमत्कारी उज्ज्वल प्रकाश को अरोरा कहते हैं, सही है ये भी। दूसरा है आपका, सौर पवन हाइड्रोजन के प्रभाव से अरोरा उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। तीसरा है आपका, उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार को अरोरा बोरोलिस कहते हैं, ये भी सही बात है। और चौथा है आपका, दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके चारों आंसर सही हैं। ये आपका वायुमंडल से संबंधित प्रश्न इसमें आ गया है। उसके बाद देखते हैं हम 47वां प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ जब भी आप प्रश्न हल करें तो नहीं को ज़रूर देख लें क्या पूछा है। बैडलैंड नीचे स्तर की भूमि कटी फटी होती है, ये सही है। बैडलैंड आर्द्र भागों में पाई जाती है, ये भी सही है। बैडलैंड प्राकृतिक वनस्पति नहीं है होती, ये गलत है इसका, तो गलत ही इसमें पूछा गया है। बैडलैंड शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखते हैं हम 48वां प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। आधार तल बेस लेवल बैडलैंड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी आपको ध्यान नहीं पूछा है। तो इसमें पहला आपका सही है, दूसरा भी आपका सही है, यह अनाच्छादन की सबसे नीची सतह है। तीसरा भी सही है, सागर स्तर को ही आधार तल कहते हैं। चौथा इसका गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद लिखते हैं बेड रॉक, ये शब्द आपको ध्यान रखना। बेड रॉक यहाँ हल्का दिखाई दे रहा होगा आपको। बेड रॉक के संबंध में कौन सा कथन सही पूछा है इसमें, ध्यान रखना। तो इसका आंसर बी है। मृदा शब्द है ये लिखा हुआ, सोइल के नीचे की परत को बेड रॉक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं हम 50वां प्रश्न। 50वें प्रश्न का आंसर है आपका, बिलो आउट शब्दावली किससे संबंधित है। तो ये ध्यान रखना, बिलो आउट शब्दावली आपकी वायु अपर्दन से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, ये आपका सौरमंडल से आ गया। यहाँ पर एक प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन और चंद्रमा उपग्रह से सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना। तो बृहस्पति का जो उपग्रह है आपका यूरोपा, ये सही है। मंगल का आपका आओ, ये आपका गलत है, इसके हैं फिबोस और डिबोस। शनि के आपके ट्रिटान सही है। यूरेनियस का मिराडा सही है। तो इसका जो आंसर होगा आपका बी इसका आंसर हो जाएगा। सही नहीं पूछा तो बी इसका सही नहीं है। उसके बाद 52वां प्रश्न देखते हैं। 52 और 53 को देख लेते हैं हम। 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पृथ्वी का अधिकतर भाग मेंटिल है, ये सही है बिल्कुल। पृथ्वी का धरातल सियाल का बना है, ये भी बिल्कुल सही है। महासागरों का तल सीमा का बना है, ये भी बिल्कुल सही है। सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है, इसका गलत आंसर है। तो इसमें गलत ही पूछा है, क्योंकि सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है, ना कि सीमा सियाल के ऊपर तैर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। 53वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपर्दन से संबंधित नहीं है। तो कार्बोनेशन भी संबंधित है, ऑक्सीडेशन भी संबंधित है, विलयन भी संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑक्सोफोलिसन। अब उसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न।
54वां प्रश्न देखते हैं, बोल्सन शब्दावली किस प्रकार की जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है? ध्यान रखना आपको। तो बोल्सन जो है आपकी शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। वेंटिफैक्ट शब्दावली कहाँ पाई जाती है? 55 प्रश्न। तो ये आपकी वायु प्रक्रिया, इसका चौथा आंसर सही है, वायु प्रक्रिया में यह शब्दावली पाई जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न थे जो कि यहाँ से 100% आपके टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन, डीएसएसबी में पूछे जाएंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो था आपके लिए। आप इसको पूरा देखें, थोड़ा लंबा भले ही हो गया। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।